हाय बच्चों, इस वीडियो में करेंगे हम ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर। चलो अब हम मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, डायग्राम बनाना सीखते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ जब भी मैं डायग्राम बनाऊं, मैं पहले आउटर स्ट्रक्चर एक बना लेती हूँ रफली, और फिर उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ। तो आपको मेरे साथ बनाना है। पहले एक रफ आउटर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम इरेज कर देते हैं। पूरा इरेज हो गया। यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे। ये वाले रिब्स हैं, ठीक है। रिब्स एक साइड पे टोटल 12 रिब्स होते हैं, 12 इस साइड पे 12 इस साइड पे। ये रिब्स का स्ट्रक्चर बना लिया। नेमिंग हम बाद में करते हैं। तो 12 तो मैं नहीं बना रही हूँ, बट आपको याद रखना है 12 है। और ये कनेक्टेड होते हैं मसल्स से। ये मसल्स बिटवीन रिब्स, सॉरी, ये जो है ना, ये थोड़ा पतला रहता है। और ये जो मसल है ये मोटा मसल है। इसे हम पेक्टोरलिस मेजर मसल कहते हैं। अब ब्रेस्ट के अंदर ना लोब्स होते हैं, हम लोब्स बना लेते हैं। चलो, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, तीसरा आप बना सकते हो। इस तरीके से लोब्स बना लिए। 15 से 20 लोब्स होते हैं। ये जो लोब्स है वो 15 to 20 होते हैं। मैं आपको लिखवाऊंगी, आप फिर से टेंशन मत लो। फिर से टेंशन क्या, टेंशन ही मत लो, ये सब मैं लिखवाऊंगी। ये लोब्स 15 to 20 होते हैं, बट हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम 2-3 ही बना रहे हैं। ये लोब्स के अंदर होते हैं अल्वियोलाई, ऐसे स्ट्रक्चर। और अगर आपको लिखना है तो आप लिख ही लो। लोब्स के अंदर अल्वियोलाई होते हैं। लोब्स कितने होते हैं? 15 to 20 लोब्स के अंदर होते हैं अल्वियोलाई, मतलब ये गुच्छे जैसे, ग्रेप्स के गुच्छे जैसे। अल्वियोलाई से निकलते हैं छोटे छोटे ट्यूब्स, जिसे हम कहते हैं टिब्यूल्स। ऐसे ये टिब्यूल्स, थोड़ा बड़ा करते हैं इसे, और ये जो लोब है ना उसको भी थोड़ा ऐसे कर देते हैं। ये टिब्यूल्स ज्वाइन होकर, बेटा ये देखो, ये टिब्यूल्स ज्वाइन होकर एक डक्ट बनता है। टिब्यूल्स मतलब ब्रांचेस। देखो सब्जी भाजी होता है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का ये छोटे छोटे डंडी और फिर एक मेन डंडी, इस तरीके का डायग्राम है ना। और ये मेन डक्ट मतलब एक लोब में, अब मैं नेमिंग कर रही हूँ। ये रेड है ना तो रेड से करती हूँ। ये लोब है, लोब के अंदर अल्वियोलाई है। ये टिब्यूल्स हैं, ये सारे टिब्यूल्स मिलकर ये एक डक्ट बनाएगा। ये सब लोब वोब तो लिख दिया, रुक जाओ, लिखो मत। मेमोरी लोब, खाली लोब नहीं है, रुको रुको बेटा, मेरे से गलती हो गई। मेमोरी डक्ट, ये मेमोरी लोब, ये भी लोब है और ये भी लोब है, ठीक है। ये मेमोरी लोब, मेमोरी अल्वियोलाई, मेमोरी टिब्यूल्स, ठीक है। ये टिब्यूल्स, सारे टिब्यूल्स मिलाकर एक डक्ट बनते हैं, वो है मेमोरी डक्ट। अब ये जो एक डक्ट है, ये डक्ट ऐसे बाहर निकलेगा और एक मोटा स्ट्रक्चर बनाएगा। इसे हम दूसरे कलर से करते हैं। ये मोटा स्ट्रक्चर, सारे पाइप्स ही है बेटा, कुछ पतले हैं कुछ मोटे हैं, ठीक है। इसे हम कहेंगे मेमोरी एम्प्यूला। ये मोटा स्ट्रक्चर है, इसका रीजन ये है कि मिल्क यहाँ पे स्टोर होता है, इसलिए थोड़ा थिक स्ट्रक्चर है। फिर ये मेमोरी एम्प्यूला से निकलेगा एक डक्ट जो खुलेगा निप्पल में, इसे कहते हैं हम
लैक्टिफेरस डक्ट। मतलब अगर आप निप्पल का स्ट्रक्चर देखो ना, रुक जाओ, अगर आप निप्पल देखोगे ना तो उसमें छोटी छोटी ऐसे ओपनिंग्स होती हैं, यहाँ पे छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, ये लैक्टिफेरस डक्ट की ओपनिंग्स होती हैं जहां से मिल्क निकलता है। ओके, ये एरियोला है, ये निप्पल है। और एरियोला भी, निप्पल और एरियोला डार्क कलर का होता है। ये इसके पीछे भी रीजन है बेटा कि डार्क कलर का क्यों होता है निप्पल और एरियोला। बाकी ब्रेस्ट के कंपैरिजन में ये दो पार्ट्स थोड़ा डार्क होते हैं क्योंकि बेबी को इजीली रिकॉग्नाइज होना है कि उसे कहां से सकलिंग करना है, उसे इजीली दिखे, क्योंकि बेबी का नजर जब न्यू बॉर्न होता है तो उसका नजर थोड़ा कमजोर होता है, उसे इजीली वो उस नजर से, कमजोर नजर से वो इजीली सकलिंग कर सके, इसीलिए थोड़ा डार्क कलर होता है। समझे आप? तो ये निप्पल और ये एरियोला, ये डार्क होगा। ठीक है, लेट्स नेम इट निप्पल और ये है एरियोला। लैक्टिफेरस डक्ट में और भी कुछ चीजें बाकी है। यहाँ पे हम अल्वियोलाई बना देते हैं। ये टिब्यूल्स, मेमोरी टिब्यूल्स बना दिए, वो कनेक्ट होता है मेमोरी डक्ट से। एक लोब में एक ही डक्ट होगा, याद रखना। मेमोरी डक्ट, एक मेमोरी लोब में एक ही मेमोरी डक्ट होगा। यहाँ पे भी हम अल्वियोलाई बना देते हैं। ये मेमोरी टिब्यूल ज्वाइन होके एक डक्ट निकलेगा। हाँ, ये एक दो डक्ट्स ऐसे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ये ज्वाइन होके मेमोरी एम्प्यूला बना सकते हैं। ये देखो मेमोरी एम्प्यूला, और जो कनेक्ट होंगे फिर उसके बाहर का पाइप है लैक्टिफेरस डक्ट। मेमोरी एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट आएगा और लैक्टिफेरस डक्ट फाइनल पाइप है जहां से मिल्क निकलेगा बाहर, इजेक्ट होगा बाहर। आपको समझा ये डायग्राम का थोड़ा सुंदर बना ले। कुछ और चीजें हमने मिस कर दी डायग्राम में, वो अब लिख देते हैं। लिखना, ये रिब्स है, ये जो है मसल बिटवीन रिब्स, और यहाँ पे ये जो मैं ब्लू में बता रही हूँ आपको, डार्क ब्लू में, ये जो आपको मोटा मसल दिख रहा है ना यहां से यहां तक, ये वाला, ये है पेक्टोरेलिस मेजर मसल। इसके ऊपर ही पूरा ब्रेस्ट होता है। ठीक है, इसके ऊपर पूरा मेमोरी ग्लैंड होता है, पूरा ब्रेस्ट होता है। लैक्टिफेरस डक्ट की ओपनिंग्स भी 15 to 20 होती है। निप्पल और एरियोला दोनों डार्क होते हैं। ओके, डन। अब हम फैट तो भूल ही गए बनाना, जो हम फैट बनाएंगे अभी। यहाँ एडिपोज टिश्यू होता है, मतलब फैट होता है। ये रहा, ठीक है, ये है फैट। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, आपने बना लिया स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट।